हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम राजस्थानी साहित्य के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थानी साहित्य जो है, इसका प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। यद्यपि ये सामग्री जो है कम मात्रा के अंदर उपलब्ध होती है, परंतु इसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व होता है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए हुए रहता है, जिसे लोक साहित्य कहा जाता है। ठीक है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा जो है, इसको हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो काल था उसको प्राचीन काल या प्रारंभिक काल नाम दिया गया है, और इसको वीरगाथा काल कहा जाता है। 1050 से लेकर 1450 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आया सेकंड नंबर पर पूर्व मध्यकाल। प्राचीन काल के बाद पूर्व मध्यकाल आया, इसको भक्ति काल की संज्ञा दी गई, और इसका टाइम पीरियड जो है 1450 से लेकर 1650 ईस्वी तक का है। नेक्स्ट आया उत्तर मध्यकाल। ठीक है। इसमें श्रृंगार, ये श्रृंगार है। ठीक है। श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल 1450 से लेकर के 1650 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। आधुनिक काल जो अब चल रहा है, और 1850 से के बाद का। ठीक है। इसके अंदर विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त ये आधुनिक काल था। 1850 से अब तक का जो काल है, इसको आधुनिक काल कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राचीन काल को। ठीक है। प्राचीन काल या वीरगाथा काल 1050 से लेकर 1450 ईस्वी का टाइम पीरियड था। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इसको वीरगाथा काल नाम दिया गया। ठीक है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल के अंदर जो है जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही है। जैन कवियों की धर्म प्रधान कृतियों ने राज साहित्य की समृद्धि में बड़ा योगदान दिया है। रिपुदारण रस, जिसकी रचना 905 ईस्वी के लगभग भीनमाल में हुई थी। ठीक है। प्राचीन रास रचना है। वज्रसेन सूरी द्वारा रचित भरतवेश्वर बाहुबली घोर वीर एवं शांत रस का छोटा सा काव्य है। 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी द्वारा रचित खंड काव्य बाहुबली भी छंदों एवं राग रागनियों से युक्त है। 13वीं सदी की अगर हम बात करें तो राजस्थानी साहित्य की कृतियों में जीन वल्लभ सूरी का वृद्ध नवकार, विनय चंद्र सूरी की रचना नेमिनाथ चतुष्पादिका, और जम्बू स्वामी की रचनाएं सतली भद्र रास, देवती गिरिरास और आबूरास आदि रचनाएं प्रमुख है। 14वीं शताब्दी के बाद की अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा में साहित्य में, राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है उसके अंदर देसी शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त होने लगे, प्रयुक्त जो है किए जाने लगे। ठीक है। सोमसुंदर रचित नेमिनाथ नवरस भाग, हीरानंदन सूरी रचित मुनिस्तिज राजर्षि चरित्र, मणिकचंद्र सूरी द्वारा रचित पृथ्वीचंद्र चरित्र आदि प्रमुख है। नेक्स्ट इसके बाद आया पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। 1450 से लेकर के 1650 ईस्वी तक का जो काल है, इसको पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि संतों व भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया। इस समय की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई की पदावली, नरसी जीरो माहेरो, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी री, माधोदास ददवाड़िया की राम रासो, ईश्वरदास की हरिरस और देव्यांग, और सायनजी झूला की नागदमन और रुक्मणी हरण जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। मेवाड़ राज परिवार से संबंध चतुर जी की ने वैराग्य धारण कर संस्कृत, हिंदी व राजस्थानी भाषाओं में जनोपयोगी साहित्य की रचना की। मेवाड़ी भाषा में इनके द्वारा रचित योग सूत्र, भगवद गीता, सांख्य कारिका, चंद्रशेखर राष्ट्रक, हनुमान पंचक आदि रचनाएं, आदि टीकाओं ने जनसामान्य को धार्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो ये सभी किसकी रचनाएं हैं? चतुर सिंह जी की, ये आपको याद रखनी है। इनके अलावा अलग पच्चीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर चिंतामणि आदि रचनाओं में चतुर सिंह जी का गूढ़ चिंतन जो है वो प्रकट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आया आपका तीसरे नंबर पर उत्तर मध्यकाल। ठीक है। इसमें श्रृंगार रीति काव्य शास्त्र एवं नीति परक काल इसको कहा गया। 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक का जो काल है वो क्या है? उत्तर मध्यकाल। यह काल राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का जो है विकास किया। इस काल के अंदर श्रृंगार रीति तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं के अंदर कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया, तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजिया रसोरठा, चक्रिया रसोरठा, बेरिया रसोरठा और मोतिया रसोरठा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आधुनिक काल की बात करें तो यह विविध विधाओं और विषयों से युक्त काल है, और 1850 से लेकर के अब तक का जो काल है, ठीक है, अब तक है, वो क्या है? आधुनिक काल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर जो है समाज के सभी वर्गों के ऊपर पड़ा, और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा, और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य के अंदर आधुनिक काल का नाम दिया गया है। इस समय के साहित्यकारों में कवि राजा बांकीदास,
व बूंदी के सूर्यमल मिश्रण प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो आधुनिक काल के साहित्यकारों में कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब देख लेते हैं राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाओं के बारे में। तो गद्य विधाएं, पद्य विधाएं और गद्य पद्य विधाएं, ये 3 विधाएं हैं। ठीक है, गद्य विधाओं की बात करें तो ख्यात, बात, कथा, विगत, त्वारिक, वंशावली, हकीकत, यादाश्त, फरसत, पट्टे परवाने, अभिलेख, टीका, टब्बा, बालावबोध और बही, ये सभी गद्य विधाओं के अंदर आते हैं। पद्य विधाओं की अगर हम बात करें तो रासो, प्रकाश, विलास, वेली, रूपक, निशानी, जमाल, झूलना, ठीक है, सिलोका, गीत, दूध, सोरठा, पर्ची, भक्तमाल, वाणी, मरसिया, ये सभी आपकी पद्य विधाओं के अंदर आते हैं। गद्य पद्य विधाओं की बात करें तो वचनिका और द्वावेत आपकी गद्य पद्य विधाओं के अंदर आते हैं। अब एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे कि ख्यात क्या होती है, बात क्या होती है, कथा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ख्यात से। तो ख्यात जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। शब्दार्थ की दृष्टि से इसका आशय ख्याति युक्त, प्रख्यात, विख्यात या कीर्ति आदि है। ठीक है, देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। इस इतिहास को क्या कहा जाता है? ख्यात कहा जाता है। इतिहास के विषय अनुसार और शैली की दृष्टि से ख्यातों को हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। ठीक है, पहला भाग है आपका संलग्न ख्यात। ऐसे ख्यातों में क्रमानुसार इतिहास लिखा हुआ होता है। जैसे दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। फिर होता है आपका बात संग्रह। ऐसी ख्यातों में अलग अलग छोटी या बड़ी बातों द्वारा इतिहास के तथ्य लिखे हुए मिलते हैं। जैसे मुहनोत नैणसी की मुहनोत नैणसीरी ख्यात तथा कवि बांकीदास की बांकीदासरी ख्यात। ख्यातों का लेखन जो है ये मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ माना जाता है। जब अबुल फजल द्वारा अकबरनामा के लेखन हेतु सामग्री एकत्र की गई तब राजपूताना की विभिन्न रियासतों को उनके राज्य तथा वंश का ऐतिहासिक विवरण भेजने के लिए बादशाह द्वारा आदेश दिया गया था। इसी संदर्भ में लगभग प्रत्येक राज्य में ख्यातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं वात क्या होती है। ठीक है, ये बात नहीं है, ये वात ही है, इसको आप करेक्ट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला जो है हुंकारा देता रहता है। इन वातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य पद्य में और गद्य पद्य में तीनों रूपों के अंदर जो है वातें मिलती है। जैसे राव अमर सिंह जी री वात, खींचिया री वात, बाबू जी री वात, कानड़दे री वात, अचलदास खींची री वात आदि प्रमुख वातें हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं जमाल क्या होता है। जमाल जो है राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। जैसे राव इंद्र सिंह री जमाल। नेक्स्ट देखते हैं जोड़ना क्या होता है। जोड़ना जो है राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वार्णिक छंद के अंत में यगण होता है। ठीक है, प्रमुख झोलना और उनके लेखकों की अगर हम बात करें तो अमर सिंह राठौड़ रा झोलना है, ये किसना आडा द्वारा लिखित है। राजा गज सिंह रा झोलना है, बारठ राजसी द्वारा लिखित है। राव सुरतांग देवड़े रा झोलना है, ये आडा दुरसा द्वारा लिखित है। महाराणा प्रताप सिंह रा झोलना जो है साधुमाला द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखते हैं पर्ची क्या होता है। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसको पर्ची कहा जाता है। जैसे संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची और मीराबाई री पर्ची। नेक्स्ट होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाले कृत्यों को प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख लेखक और उनके द्वारा कौन कौन से प्रकाश लिखे गए हैं। तो किशोरदास जी द्वारा राज प्रकाश, आसिया मान सिंह द्वारा महायश प्रकाश, कविया करणीदान द्वारा सूरज प्रकाश, रामदान लालस द्वारा भीम प्रकाश लिखा गया, मोड़ा आसिया द्वारा पाबू प्रकाश लिखा गया। ठीक है, किशन शिडायस द्वारा उदय प्रकाश लिखा गया, बख्तावर द्वारा केहर प्रकाश लिखा गया और कमजी ददवाड़िया जी ने दीपक कुल प्रकाश लिखा है। तो ये सभी प्रकाश और लेखक आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूहा क्या होता है। दूहा जो है राजस्थान में वीर तथा दानी पुरुष जो होते हैं उनके जीवन व कार्यों से संबंधित असंख्य दोहे लिखे जाते हैं जिनको दूहा कहा जाता है। इसके अंदर इनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्य परायणता, दानशीलता तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। जैसे अखेराज सोनीगरेरा दूहा, अमर सिंह गज सिंगोत्रा दूहा, करण सगत सिंगोत्रा दूहा और कानड़दे सोनीगरोरा दूहा आदि। नेक्स्ट देखते हैं विलास क्या होता है। विलास जो है काव्य कृतियों में राजनीतिक घटनाओं के अलावा आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, राजनीतिक घटनाओं का और आमोद प्रमोद विषयों का भी वर्णन मिलता है। जैसे राजविलास, बुद्धि विलास, वृत्त विलास, विजय विलास और भीम विलास आदि। नेक्स्ट देखते हैं बही क्या होती है। यह एक विशेष प्रकार की बनावट के रजिस्टर जो होते हैं उसको बही कहते हैं। इसके अंदर इतिहास संबंधी कई उपयोगी सामग्री जो है दर्ज की हुई मिलती है। राव तथा बड़वे अपनी बहियों के अंदर आश्रयदाताओं के नाम, उनकी मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा जो है लिखते थे। रानी मंगा जाति के लोग
कुरानियों व ठकुरानियों के नाम और उनकी संतति का विवरण जो है अपनी बहियों के अंदर लिखते थे। जैसे चित्तौड़, उदयपुर, पाटानामा री बही, पाबूदान री बही, जोधपुर रानी मंगा री बही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बात। ठीक है, बातें हमने पढ़ी थी पहले, अब है बात। ये है बात। ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास, प्रसिद्ध पात्रों और पौराणिक आख्यानों को लेकर अनेक छोटी छोटी बातें लिखी गई है। बातों में बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा, दहेज एवं सती प्रथा का चित्रण जो है मिलता है। जैसे राणा प्रताप री बात, राव मालदेव री बात, अचलदास खिची री बात, राजा उदय सिंह री बात। ठीक है, वीरमदे सोनगरा री बात, राव चंद्र सिंह री बात, ये सभी प्रमुख बातें हैं। ठीक है, वंशावली या पीढ़ियावली क्या होती है? इस श्रेणी की रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियों का विस्तृत विवरण हमें मिलता है। इसमें किसी वंश के आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक का जो है पीढ़ीवार वर्णन हमें मिलता है। वंशावली अधिकतर भाटों द्वारा लिखी गई है। वंशावलियाँ शासकों, सामंतों, महारानियों, राजकुमारों, मंत्रियों, नायकों के वंशवृक्ष के साथ साथ मुख्य घटनाओं का वर्णन भी उपलब्ध करवाती है। जैसे राठौड़ा री वंशावली, राजपूतों री वंशावली, अमरकाव्य वंशावली, सूर्यवंश वंशावली, राणाजी री वंशावली और सिसोद वंशावली आदि। नेक्स्ट देखते हैं मरचा क्या होता है। मरचा से तात्पर्य बेटा शोक काव्य से है। ठीक है, किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरचा काव्यों की रचना की जाती है। जैसे राणे जगपत राव मरचा जो है मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जो है लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं रासो क्या होता है। तो राजाओं की प्रशंसा करने के लिए लिखे गए काव्य ग्रंथ जो होते हैं, जिनमें उनके युद्ध अभियानों व वीरतापूर्ण कृत्यों के साथ साथ उनके राजवंश का विवरण हमें मिलता है, उसको रासो बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रासो और लेखक। तो कौन से रासो किस लेखक ने लिखे? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा, बीसलदेव रासो नरपति नाले ने लिखा, कुमार रासो दौलत विजय ने लिखा, सगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा। ठीक है, कयाम खान रासो कविजान ने लिखा, विनय रासो राव महेश दास ने लिखा, रतन रासो कुंभकर्ण ने लिखा, शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह ने लिखा, हमीर रासो जोधराज ने लिखा, जवान रासो सीताराम रत्नों ने लिखा, प्रताप रासो जाचिक जीवन ने लिखा। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी एक एक करके याद करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है वेली। तो राजस्थानी वेली साहित्य में शासकों एवं सामंतों की वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, स्वामी भक्ति व वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। वेली में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी हमें मिलती है। वेली ग्रंथ वेलियो छंद के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब प्रमुख वेली और उनके लेखकों की बात करें तो वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, महाराजा राय सिंह री वेली जो है माला सांधू ने लिखी, महाराजा कुमार अपोन सिंह री वेली जो है गार्डन वीर भांग ने लिखी। ठीक है, देवीवास जैतावत रिवेली जो है अक्खा भाणोत ने लिखी, महाराजा सूर सिंह रिवेली जो है गार्डन चोला ने लिखी। नेक्स्ट देखते हैं विगत क्या होता है। विगत में किसी विषय का विस्तृत विवरण जो है हमें मिलता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति तथा उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन हमें मिलता है। जैसे मुहणोत नैणसी की मारवाड़रा परगना री विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि की फसलों का हाल और सिंचाई के साधन आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका आता है टब्बा या बालावबोध क्या होता है। तो मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारे पर जो टिप्पणी लिखी जाती है उसको टब्बा कहते हैं, और जो विस्तृत स्पष्टीकरण होता है उसको बालावबोध की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट होता है धमाल। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को धमाल कहा जाता है, और ये एक राग भी है जिसे होली पर गाया जाता है। नेक्स्ट है बारह मासा। तो वर्ष के प्रत्येक माह की परिस्थिति को चित्रण करते हुए जो नायिका का विरह वर्णन किया जाता है उसको बारह मासा कहा जाता है। इसका आरंभ जो है आषाढ़ मास से होता है। नेक्स्ट आपका आता है रूपक। तो किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है? रूपक। जैसे गजगुण रूपक, राज रूपक, रूपक गोगादेजी रो आदि प्रमुख रूपक हैं। शब्द की बात करें तो शब्द से तात्पर्य गेय पद से है, इसका शुद्ध रूप शब्द है। ठीक है, शब्द में प्रथम पंक्ति टेक अथवा स्थायी होती है जिसको गाने में बार बार दोहराया जाता है। सभी संत कवियों ने शब्दों की रचनाएं की है जिन्हें विभिन्न लौकिक और शास्त्रीय रागों में गाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है साखी। तो साखी का मूल रूप होता है साक्षी, अर्थात आंखों देखी बात का वर्णन करना। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने अनुभूत ज्ञान का जो है वर्णन किया है। ठीक है, साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है, चौपाई, चौपाई, छप्पे आदि का प्रयोग जो है कम हुआ है। जैसे कबीर की साखियाँ जो है प्रमुख साखियों के अंदर आती है। नेक्स्ट आपका आता है सिलोका। तो सिलोका जो है संस्कृत के श्लोक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? सिलोका। ठीक है, श्लोक का बिगड़ा हुआ रूप सिलोका। श्लोक के साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाते हैं।
ठीक है। इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं का दिग्दर्शन हमें कराते हैं। जैसे अमर सिंह रा सिलोका, अजमाल रीरो सिलोका, ठीक है, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, भाटी केर सिंह रो सिलोका आदि प्रमुख सिलोके हैं। नेक्स्ट आपकी आती है वचनिका। तो वचनिका शब्द जो है संस्कृत के वचन शब्द से बना है, जो एक काव्य विद्या के रूप में साहित्य के अंदर प्रचलित हुआ। पद्य में 8-8 तथा 20-20 मात्राओं के तुक्युक्त पद होते हैं, जबकि गद्यपद्य में मात्राओं के नियम जो है लागू नहीं होता। वचनिका क्या होती है? एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अति अनुप्रास होता है, ठीक है। देवदास गार्डन ने अचलदास खिचिरी वचनिका तथा खेड़िया जग्गा ने राठौड़ रतन सिंह महेश दासोल वचनिका की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं दवावेत्य क्या होता है। तो यह गद्य पद्य में लिखी गई तुकांक रचनाएं होती है। यह वचनिका काव्य रूप की तरह है, ठीक है। वचनिका जो है राजस्थानी में लिखी होती है, किंतु जो दवावेत है वो उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। तो यहाँ डिफरेंस समझ रहे हो? वचनिका आपकी राजस्थानी में लिखी होती है और दवावेत जो है उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। अखमाल देवडारी दवावेत, महाराजा जवान सिंह री दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, कौन से काल में कौन सी रचनाएं लिखी गई, इसका हम विस्तृत उल्लेख करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।